दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और कहानी में। आज मैं आप लोगों को एक मेजर का ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड। मेजर ने सोचा कि अगर यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आपस कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा हुआ था। भूख और प्यास की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गया। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने की सभी सामग्री मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहाँ रखे बिस्किट आदि खाकर खुद की राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं ही चारों चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने का कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने के समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ता से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियां और बिस्कुटों के साथ बीच में बूढ़े चाय वालों ने उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे और ख़ास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कोताहुल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरी इकलौती बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों को डर से किसी के उधार भी नहीं दिया था। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मदद हमारी कीजिए। साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरा पास जो कुछ भी था वह सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे में नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस दिन 1000 का नोट की कीमत मेरे लिए क्या था शायद मैं बयान न कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रही थी। यह सुनकर वहाँ रहे सारे जवान सन्नाटे छा गए। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है। तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उस 15 जोड़ी आँखों ने पहली बार मेजर की आंखों को चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य को साक्ष्य किया था। और सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हें कब किस रूप में आकर के दर्शन दे दे और किस रूप में तुम्हारा काम कर दे, यह सिर्फ वही जानते हैं। तो दोस्तों, यकीन करता हूँ यह कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में।